डेप्थ ऑफ लव एपिसोड नंबर 7 अनवांटेड मीट। कॉलेज में पहले दिन हर किसी के लिए एक नई शुरुआत थी, लेकिन रुद्र और आरवी की कहानी में तो जैसे हर मोड़ पे एक नया टकराव था। एडमिशन के बाद तीनों दोस्त आरवी, श्रेया और तनिषा कॉलेज कैंटीन पहुंची। कैंटीन में बहुत भीड़ थी। नए और पुराने स्टूडेंट की गपशप पूरे माहौल को गुलजार कर रही थी। श्रेया ने मेज की थाली लेकर टेबल पर बैठते हुए कहा, भगवान का शुक्र है एडमिशन का काम खत्म हुआ, अब सुकून से खाना खाते हैं। तनिषा ने आरवी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, लगता है आज तो सारे लड़के आरवी के पीछे ही पड़ जाएंगे। देख, नए एडमिन ऑफिस के बाहर सारे लड़के कितने घूर घूर कर देख रहे थे। आरवी ने चिढ़ते हुए कहा, तुम दोनों भी ना, मेरी फिक्र मत करो। तुम बताओ, तुम्हारा क्या हाल है? कोई हैंडसम प्रोफेसर तो नहीं दिख गया ना? आरवी की बात सुनकर तीनों ही हंसने लगती है। उनकी नज़र कैंटीन के काउंटर पर पड़ी, तभी वहाँ एक अधेड़ उम्र का आदमी जो कैंटीन का इंचार्ज लग रहा था, एक लड़के से बहुत सहमे हुए अंदाज में बात कर रहा था। वो लड़का उन्हें धमका रहा था। वो लड़का रुद्र था। रुद्र का रौब देखकर वहाँ मौजूद हर कोई सहम गया था। उनके पीछे आर्यन और शौर्य भी खड़े थे। रुद्र उस आदमी से कहता है, क्या घटिया खाना बनाया है, और ये प्लेट, क्या कोई बीमार इंसान के लिए खाना बना रहे हो तुम? वह आदमी नम्रता से कहता है, साहब ये तो कॉलेज का मेस है, यहाँ सब। रुद्र उसकी बात काटते हुए नजरें तरेर कर कहता है, ज्यादा समझदार बनने की कोशिश मत करो, पता भी है किससे बात कर रहे हो तुम। कैंटीन का इंचार्ज घबरा जाता है और हाथ जोड़ते हुए कहता है, सॉरी रुद्र सर, आपको कौन नहीं जानता, गलती हो गई हमसे, प्लीज नाराज मत होना, अभी सब ठीक करवा देता हूँ। रुद्र ठंडे स्वर में मेज पर उंगलियों से टैप करते हुए कहता है, सॉरी से ज्यादा मुझे क्वालिटी चाहिए, और ये जो घटिया खाना तुम लोगों को परोस रहे हो, उससे अच्छा तो मैं जहर खाऊं। मैं रुद्र सिंघानिया हूँ, मुझे आदत है या तो चीज बदलने की या सिस्टम हटाने की। तय तुम्हें करना है, बदलना है या हटना है। रुद्र की बात सुनकर सारी कैंटीन में सन्नाटा छा जाता है। स्टाफ के चेहरे से हवाइयाँ उड़ जाती है, सबकी सांसें थम जाती है। वह सब देखकर आरवी का खून खौल जाता है। वो कुर्सी जोर से सिरका के रुद्र के पास जाने लगती है। तभी तनिषा उसे रोकते हुए कहती है, आरवी, आर यू क्रेजी? डोंट मेस विथ हिम, ही इज रुद्र सिंघानिया। लेकिन आरवी सीधे रुद्र के पास जाकर खड़ी हो जाती है और रुद्र से कहती है, ड्यूड चिल, दिस इज अ कॉलेज कैंटीन, नॉट योर फैमिली बोर्ड रूम। लोगों से ऐसे बात नहीं करते। ये सुनकर रुद्र की उंगलियां रुक जाती है। अपना चेहरा आरवी की तरफ मोड़ता है, थोड़ी हैरानी और थोड़ी चिढ़ से उसे देखता है। आरवी अपने कदम आगे बढ़ाती हुई कहती है, और हाँ, सबको अपनी आइडेंटिटी चिल्ला चिल्ला कर बताने का कोई फायदा नहीं है। रियल रिस्पेक्ट एटीट्यूड से नहीं, एम्पैथी से आती है। अगर तुम्हें सच में कुछ बदलना है तो दूसरों की बेइज्जती करके नहीं, खुद कुछ बेहतर करके दिखाओ, वरना सिंघानिया टैग से ज्यादा कुछ नहीं रह जाएगा। ये सब सुनकर पूरा कैंटीन हैरान रह जाता है। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ खामोश हो जाता है। आरवी की बात सुनकर रुद्र का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो बिना पलके झुकाए उसकी तरफ देखता है। रुद्र अपने दांत भींचते हुए गुस्से में कहता है, तुम हो कौन, और तुम्हें मुझसे इस तरह सवाल करने का कोई हक नहीं है। आरवी बिना डरे कहती है, रिलैक्स, आई एम नॉट हियर टू प्रूव एनीथिंग टू यू, और मैं कौन हूँ ये जानना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। लेकिन सब कोई बिना वजह किसी को नीचा दिखाता है, वहाँ बोलना ज़रूरी हो जाता है। आरवी की बात रुद्र के ईगो को ज़्यादा ही प्रवोक कर देती है और वो उसे घूरने लगता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी, हैरानी और गुस्सा था जो आपस में लड़ रहा था। आज तक किसी ने उससे इस तरह से बात नहीं की। रुद्र की घूरती नजर देखकर भी आरवी पीछे नहीं हटी। उसके चेहरे पे डर नहीं था, एक आग थी। वो धीरे लेकिन तीखे लहजे में कहती है, आप यहाँ खाना खाने आए थे या अपनी पावर का ट्रेलर दिखाने? बड़ा नाम होने का मतलब ये नहीं है किसी की इज्जत उछाल दो।
चाहे आप सिंघानिया हो या और कोई भी। भीड़ अब तक चुप हो गई थी। रुद्र का चेहरा गुस्से में तमतमा रहा था। उसकी आंखों में जो तेज चमक उठी थी वो सिर्फ तब आती है जब उसका ईगो हर्ट हो जाता है। रुद्र जवाब में दांत भींचते हुए कड़क स्वर में कहता है, तुम मुझे सिखाओगी कि क्या करना है और क्या नहीं? तुम जानती भी हो कि मैं कौन हूँ? रुद्र की बात सुनकर आरवी हल्के से मुस्कुरा देती है, लेकिन वो मुस्कुराहट तलवार जैसी तेज थी। उसकी नजरें अब सीधे रुद्र की आंखों में थी और कहती है, हाँ मुझे पता है तुम सिंघानिया हो जो अपने नाम से सबको दबा देता है, लेकिन एक बात याद रखो, कुछ लोग डरते नहीं हैं, जवाब देना जानते हैं। और अगली बार अगर तुमने किसी को ऐसे नीचे दिखाने की कोशिश की तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि सामने खड़ी लड़की सिर्फ नाम से नहीं, हिम्मत से भी पहचानी जाती है। इतना कहकर आरवी पीछे मुड़ती है और तेजी से बाहर निकल जाती है। उसके कदम भले शांत हो, लेकिन उसके शब्द पीछे आग की तरह रह जाते हैं। रुद्र एक पल के लिए वहीं खड़ा रह जाता है, स्टर्ड और साइलेंट। आर्यन और शौर्य भी पहली बार कुछ नहीं बोलते। उनके जहन में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, उस लड़की की जो पहली बार उसे उसकी आवाज में नहीं, उसकी नीयत में हरा गई थी। कैंटीन में हुई घटना के बाद रुद्र सिंघानिया का घमंड पहली बार किसी ने सामने चूर चूर हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक साधारण सी लड़की की इतनी हिम्मत कि जो रुद्र को ऐसी बात करे। आरवी के शब्द उसके दिमाग में घोड़े की तरह दौड़ रहे थे। वह अपने दोस्तों के साथ गार्डन में बैठ जाता है। तभी आर्यन रुद्र की तरफ खामोशी से देखते हुए कहता है, भाई मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि उस लड़की ने तुझसे ऐसे बात की। रुद्र ने उसकी बात काटते हुए आंखें सीधी करते हुए कहा, पूरी जानकारी निकालो उस लड़की की, नाम, परिवार, उसका बैकग्राउंड, मुझे सब कुछ जानना है। शौर्य समझ गया था कि रुद्र के लिए अब ये सिर्फ बहस नहीं बल्कि एक नया जुनून बन चुका था। फिर भी उसने रुद्र को रोकते हुए कहा, रुद्र गुस्सा मत कर, जाने दे, पहला दिन है। रुद्र उसकी बात काटते हुए थोड़ा गुस्से से कहता है, आई सेड डू इट राइट नाउ। रुद्र की गुस्से भरी आवाज सुन के वो भी कह देता है, ठीक है कर देता हूँ। शौर्य थोड़ी देर तक अपने फोन में कुछ कॉल्स और मैसेज करता है। रुद्र तभी भी शांत बैठा था, लेकिन उसकी उंगलियां बेचैनी से घास में नीचे टैप कर रही थी। कुछ ही मिनटों में शौर्य स्क्रीन को उसकी तरफ घुमाता है और थोड़ा रुकते हुए कहता है, भाई उस लड़की का नाम है आरवी, पूरा नाम है आरवी मल्होत्रा। यह सुनकर रुद्र की भौहें हल्की सी चढ़ती है। शौर्य आगे आवाज धीमी लेकिन भारी करते हुए कहता है, मल्होत्रा एम्पायर की बेटी राज मल्होत्रा और मीरा मल्होत्रा की इकलौती बेटी, और हाँ उसके 3 भाई हैं, आरव, वीर और ईशान मल्होत्रा। यह सब सुनकर रुद्र का चेहरा सुन पड़ जाता है। उसकी गर्दन धीरे धीरे सीधी हो जाती है, आंखें थोड़ी चढ़ी हुई थी, जैसे उसे किसी ने अचानक भूतकाल में फेंक दिया हो। तभी आर्यन फुसफुसाता है, ब्रो, मल्होत्रा एम्पायर, आर यू सीरियस? एक सेकंड के लिए हवा भी रुक सी जाती है। रुद्र के दिमाग में एक के बाद एक चेहरा घूमने लगता है। राज मल्होत्रा का वो ठंडा मुस्कुराता चेहरा, बिजनेस न्यूज चैनल पर उसकी जीत की हेडलाइन और अपने पिता विक्रम सिंघानिया का वो वाक्य जो बार बार गूंजता था। राज मल्होत्रा वो नाम है जिससे कभी किसी ने सामने नहीं झुका। रुद्र धीरे से उठता है। उसकी आंखों में अब गुस्से से ज्यादा कुछ और ही था, कुछ अलग ही था। रुद्र धीरे लेकिन सख्त आवाज में दोनों से कहता है, वो ये कहानी सिर्फ ईगो की नहीं है, अब तो ये मल्होत्रा और सिंघानियास है, और इस बार मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा। आर्यन और शौर्य एक दूसरे को देखते हैं। वो जानते हैं रुद्र अब ये टकराव नहीं छोड़ेगा। अब ये जंग पर्सनल हो चुकी थी। कॉलेज का ऑडिटोरियम गर्म दोपहर में भी गूंज रहा था। नए स्टूडेंट की आवाज़, हंसी, हलचल महसूस हो रही थी, और बीच में प्रोफेसर मेहता अपनी फाइल के साथ स्टेज पर आते हैं और माइक पर मुस्कुराते हुए कहते हैं, वेलकम एवरीवन, यहाँ सिर्फ लेक्चर नहीं लर्निंग होती है।
और लर्निंग तभी होती है जब आप मिलकर काम करें। इसलिए आज से ही मैं आपके सेमेस्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत करता हूँ इन पेयर्स। प्रोफेसर मेहता की बात सुनकर हॉल में हलचल हो जाती है। सब अपने दोस्तों की तरफ देखने लगते हैं कि किसका नाम किसके साथ आएगा, लेकिन दो लोग आरवी और रुद्र बिल्कुल शांत है, बस अंदर से थोड़े टेंस। दोनों के जहन में एक ही डर था, अगर नाम साथ आया तो। प्रोफेसर लिस्ट पढ़ते हुए नाम कहते हैं। जैसे ही वो ग्रुप 3 तक पहुंचते हैं उनकी आवाज़ थोड़ी साफ सुनाई देती है। ग्रुप 3, रुद्र सिंघानिया और आरवी मल्होत्रा। हॉल एक सेकंड के लिए चुप हो जाता है, जैसे किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। कुछ लोग इधर उधर देखने लगते हैं और कुछ अपनी हंसी दबाने की कोशिश कर रहे थे। आरवी और रुद्र एक साथ एक दूसरे की ओर देखते हैं। नजरें में वही पुराना टकराव और एक नई मजबूरी दिखाई दे रही थी। आरवी बिना रुके खड़ी हो जाती और कहती है, सर आई डोंट थिंक दिस विल वर्क, वी आर क्लियरली नॉट कंपेटेबल। आरवी की बात सुनकर रुद्र भी तभी खड़ा हो जाता है और अपने कंधे उचकाते हुए कहता है, सेम हियर सर, नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग विद समवन हु इज ऑलरेडी डिसाइड शी हेट्स मी। प्रोफेसर मेहता अब अपनी स्पेक्स उतारते हैं और थोड़े सख्त होते हुए गंभीर लहजे में कहते हैं, दिस इज नॉट डेटिंग ऐप, ये टीम वर्क का रियल टेस्ट है। कॉलेज का रूल है, प्रोजेक्ट पार्टनर रैंडम होंगे और किसी को भी कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। If you are not okay with it, the door is open. You can get out. पूरा हॉल अब एक बार फिर चुप हो जाता है। उनकी सबकी नजरें अब सिर्फ उन दोनों पे थी। आरवी के होठ भींच जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं कहती। रुद्र भी बिना एक शब्द बोले वापस बैठ जाता है। दोनों को पता है, लड़ाई में हार जाने से बेहतर है चुप रहकर जीतने का मौका देना। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था। तभी प्रोफेसर थोड़ा मुस्कुराते हुए कहते हैं, वन मोर थिंग, यू विल सिट विथ योर प्रोजेक्ट पार्टनर फॉर एवरी सेशन स्टार्टिंग नाउ। अब दोनों के चेहरे पे फिर गुस्सा आता है। आरवी अंदर ही अंदर गुस्से में सीट खिसकाती है। रुद्र अपनी जैकेट झटकते हुए आरवी के बगल में बैठ जाता है। दोनों के बीच कुर्सी तो है, लेकिन माहौल ठंडा नहीं, तपता हुआ है। आगे ग्रुप देते हुए प्रोफेसर मेहता कहते हैं, ग्रुप 4 आर्यन भाटिया और श्रेया शर्मा, ग्रुप 5 तनिषा शाह और शौर्य मेहरा। ग्रुप के नाम सुनकर आर्यन हल्के तन से के साथ फुसफुसाते हुए कहता है, वाओ, टीम में फायरवर्क तय है बॉस, ये प्रोजेक्ट नहीं महाभारत बनने वाली है। शौर्य हंसते हुए कहता है, और तू अर्जुन है क्या? आर्यन उसे जवाब देता है, नहीं यार, अर्जुन तो आरवी निकली, सीधा तीर दिल पे लगा है रुद्र के। दूसरी तरफ तनिषा ने आरवी के कान में धीरे से कहा, लगता है डेस्टिनी चाहती है कि तू इस रुद्र नाम के तूफान से टकराए। श्रेया शांत स्वर में कहती है, टकराए नहीं, शायद उसे बदल दे या फिर खुद बदल जाए। उन दोनों की बात सुन के आरवी लंबी सी सांस लेती है और खुद से कहती है, वो जो भी होगा, अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। तभी आरवी धीरे स्वर में रुद्र की तरफ ना देखते हुए कहती है, डोंट थिंक दिस चेंज एनीथिंग। रुद्र उसी टोन में आंखें सामने करते हुए जवाब देता है, wasn't here to make friend anyways। और इसी के साथ एक अनकहा वॉर शुरू हो जाता है। एक तरफ रुद्र का घमंड तो दूसरी तरफ आरवी की गरिमा। हॉल में बाकी सब क्लास में डूबे थे, लेकिन उनके बीच जो होने वाला था वो किसी असाइनमेंट से भी कहीं बड़ा इम्तिहान था। डेप्थ ऑफ लव का एपिसोड नंबर 7 आपको कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताइए और कहानी के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए ऐसा स्टूडियो के साथ।